ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बड़ी खबर, कानूनी पचड़े में पड़ा है सरकार का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ, कोर्ट से आज ही सुनवाई करने का अनुरोध है। प्रतियोगी परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती है। छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने रद्द कर दी थी परीक्षाएं। अब इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट से आज ही सुनवाई करने का अनुरोध भी इनकी तरफ से किया जा रहा है। छात्र आंदोलन के बाद आपको ये जानकारी दे कि वो तमाम परीक्षाएं रद्द की गई। जेपीएससी, जेएसएससी और जीडीपीएल की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली गई थी, अब इसके बाद लगभग 200 से ज्यादा ऐसे जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। कैसी यहाँ पर उनकी स्थिति है और ये तस्वीरें भी लगातार कशिश न्यूज जो है वो आप तक दिखा रहा था। ये मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंचा है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी कि सरकार के सामने तो वैसी स्थिति हो गई कि करो तो भला, ना करो तो भला, जिस तरह से उन्होंने वहां पर जो आंदोलनरत जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सुनी, तो वहां दूसरी तरफ एक और कुनबा सामने आ गया है जो अब बेरोजगार है। अब यही मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है और आज ही सुनवाई का अनुरोध भी। जी बिल्कुल। देखिए, जेएसएससी, सीजीएल सहित कुल 22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 17 पर जांच हो रही है और 6 ऐसी परीक्षाएं थी जिसका आयोजन आने वाले दिनों में होने वाला था। तो कुल 44 परीक्षाओं को रद्द करने का काम सीएम हेमंत सोरेन ने किया है। हालांकि इन परीक्षाओं के रद्द होने के बाद 2000 से अधिक जो सफल अभ्यर्थी वो प्रभावित हुए हैं और बीते दिनों सड़कों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर भी इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि कल जो सफल अभ्यर्थी थे उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और याचिका दायर करके इस पूरे मामले पर सरकार के आदेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। हालांकि याचिका के माध्यम से कोर्ट से आग्रह यह भी किया गया था कल की आज इस मामले की सुनवाई की जाए। हालांकि जो कॉज लिस्ट है झारखंड हाई कोर्ट की, उसमें इन लोगों का मामला अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर झारखंड हाई कोर्ट अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के रिक्वेस्ट पर अगर मौखिक रूप से आज सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में कर लेती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या मौखिक कुछ टिप्पणी कोर्ट की ओर से होती है अगर मौखिक सुनवाई होती है तो। लेकिन आंशिक सुनवाई के जो आसार कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सूचीबद्ध मामला होता है आने वाले दिनों में तो सुनवाई काफ़ी अहम होगी। लेकिन एक तरफ जहां छात्रों का 26 दिनों के बाद आंदोलन खत्म हुआ, आभार यात्रा निकाली गई, तो दूसरी तरफ जो सफल चयनित अभ्यर्थी थे उनकी ओर से अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। इसी बीच जो सरकार है अब इस ऊहापोह में फंसी हुई है। जो सरकार के साथ अलग अलग दल गठबंधन के हैं वो इस ऊहापोह की स्थिति में फंसे हैं कि किस तरह से अब इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज किया जाए, क्योंकि बड़ा डैमेज कंट्रोल है। 2000 के से अधिक जो अधिकारी पदाधिकारी 6 से 8 महीने तक नौकरी लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक से नौकरी जाने के बाद सारी चीज़ें बिगड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस आदेश से टीजीटी भी प्रभावित हुआ है। तो कई ऐसे शिक्षक थे जो हाल के दिनों में शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे थे, स्कूलों में पढ़ाई करा रहे थे, लेकिन अब उनकी नौकरी जाने से कहीं न कहीं पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इस फैसले से सिर्फ जो है छात्रों का ही नुकसान नहीं हुआ है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका ही नुकसान नहीं हुआ है, काम भी प्रभावित होंगे। और जो पढ़ाई का वक्त है, इस समय स्कूल खुले हुए हैं और ऐसे में पठन पाठन के भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखता है, संज्ञान कब तक लेता है, कब तक सुनवाई करता है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर साफ होती दिखाई दे रही है कि सरकार अपने फैसले पे अडिग है और याचिकाकर्ताओं की ओर से आज ही सुनवाई के लिए कोर्ट में आग्रह किया गया है। बिल्कुल राहुल, देखिए तस्वीरें जो है राजधानी में अलग अलग दो तरह की है। एक तरफ आभार यात्रा सरकार के लिए और दूसरी तरफ न्याय यात्रा सरकार के लिए ही है। अब ऐसे में सरकार किस तरह से इस पर संज्ञान लेती है ये तो एक अलग विषय, क्योंकि जिस तरह से नौकरियां गई है लोगों के भीतर, आप भी गए हैं वहां पर आपकी भी मौजूदगी रही है, आपने बातचीत की है, जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उस पर उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि एक बार उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, वहां उनसे एक बार बात कर इस पर पहल करनी चाहिए थी कि किस तरह
तरह से उन्हें सामने रखते हुए ये फैसला सामने आ सकता था। हालांकि क्योंकि ये मामला राजनीतिक रंग भी काफी ढंग से सामने आ चुका था राहुल, बीजेपी पर अब भी सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या वही राजनीतिक पार्टी जो वैसे प्रदर्शनकारी जो अपने न्याय के लिए पिछले 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ खड़ी थी, तो क्या यही राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी होगी जिनका ये नौकरी चले गए, जो बेरोजगार हो गए हैं? देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है। कल बाबूलाल मरांडी ने एक बयान भी जारी किया है कि जिन बच्चों की नौकरी गई है उसके साथ हम हैं, और वो गलत हुआ है। गलत इस संदर्भ में हुआ है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच कराती तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होती जो गड़बड़ तरीके से नौकरी, गलत रास्ते से नौकरी पाए हुए, जो मेरिट से बच्चे नौकरी में हैं, उनकी नौकरी नहीं जाती। लेकिन सरकार अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी इसमें भी राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर अभी जो आंदोलनरत छात्र थे पिछले दिनों, वो भी अड़े हुए थे, लेकिन कल किसी तरह से प्रशासन ने समझा बुझा का आंदोलन खत्म करा दिया है और 2 महीने का समय आंदोलनकारी छात्रों की ओर से दिया गया। लेकिन जिन लोगों की नौकरी चली गई, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि नौकरी से निकालने से पहले हमारा पक्ष जानना चाहिए था। सीबीआई अगर जांच करती तो जो लोग दोषी थे वही लोग इसमें दंडित होते, उन्हीं की नौकरी जाती। लेकिन इसमें जो लोग मेरिट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उन लोगों की भी नौकरी गई है, जो सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही। तो कह सकते हैं बीजेपी की जो स्थिति है इस समय बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी बीजेपी सोच रही थी, क्योंकि बीजेपी को ये अंदेशा था कि आंदोलन नहीं खत्म होगा, राज्य सरकार इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। और 20 तारीख ने आज जो मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम छात्रों की ओर से प्रस्तावित था, उसमें कह सकते हैं कि बीजेपी दमखम दिखाने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन अचानक से सरकार के फैसले के बाद सारी चीजें बदल सी गई, आंदोलन भी खत्म हो गया। लेकिन अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाने का काम बीजेपी फिलहाल करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुलकर कोई भी दल उन छात्रों का समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि छात्रों ने अदालत का रास्ता अख्तियार किया है और उस रास्ते पर उन्हें न्याय मिलेगा या वहां से भी उनके मायूसी मिलेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ होती दिखाई दे रही है कि इन छात्रों को जो नियुक्ति हुई थी उस नियुक्ति का जो आधार था कोर्ट का ही आधार था, और कोर्ट ने साफ लिखा था कि एक कंडीशनल नियुक्ति है। अगर सीआईडी की जांच में साबित होता है कि कौन कौन से लोग पेपर लीक में शामिल हैं, उन लोगों की नौकरी जा सकती है। कहीं से भी ये नहीं लिखा हुआ था उस आदेश में कि सभी बच्चों की नौकरी जाएगी। लेकिन अब राज्य सरकार और इन छात्रों के बीच अब कोर्ट में भी लड़ाई चलने वाली है। अब राज्य सरकार अपना पक्ष किस तरह से रखेगा, सीआईडी अपना पक्ष किस तरीके से कोर्ट में रखेगा और छात्र अपना पक्ष किस तरह से कोर्ट में रखेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2000 से अधिक जो चयनित अभ्यर्थी हैं फिलहाल रोड पे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और सरकार से भी न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो हाईकोर्ट में मामला गया है, हाईकोर्ट में जो इन्होंने याचिका दायर की है उसमें सुनवाई के बाद क्या कुछ वर्डिक्ट आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल राहुल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जांच की बात आप भी कह रहे हैं और अगर हम सीआईडी की जांच को देखें तो कई लोगों को डिटेन किया गया, कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है, यहाँ तक कि इस्तीफा भी एल के अंकते का सामने आया, सारी चीजें एक तरफ चल रही है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग अब भी वैसे प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे थे जिन्होंने शुरू से अपनी मांगों को इसके सामने अड़िग रखा है। अब भी अगर ये आंदोलन की बात करें तो वो समाप्त नहीं हुआ, 2 महीने के लिए स्थगित हुआ। राज्य सरकार ने 90 दिनों का समय मांगा था, यहाँ 60 दिनों पर सहमति बनी है और स्थगित हुआ है, यही कारण बताकर कि कहीं ना कहीं न्याय उन वैसे लोगों से भी मिलेगा जिन्होंने ये पूरी धांधली की शुरुआत की। अब बीजेपी भी सीबीआई जांच की ही बात कह रहा है, लेकिन राज्य सरकार सीआईडी की जांच पर भरोसा करता है। और पिछले दिनों अगर हम बात करें तो ये बयान भी सामने आया था वित्त मंत्री की तरफ से कि सीबीआई जांच में अगर इतना भरोसा है तो राज्य सरकार के इन जांच एजेंसियों को रद्द कर देना चाहिए। क्या लगता है इन 60 दिनों पे जो बातें अब भी बनी हुई है, क्या वापस से वो प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा अगर ये जांच सीबीआई के खाते में नहीं जाता है, क्योंकि ये पूरा मामला घूम फिर कर सीबीआई जांच के ही पास रुक रहा है? राहुल, देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि 100 से अधिक मामले सीबीआई के पास पेपर लीक से जुड़े हुए हैं
और उस मामले में अभी एक भी ऐसा मामला नहीं है कि उनमें किसी मामले में फाइंडिंग रिपोर्ट सीबीआई सौंप चुकी है। और झारखंड उसका जीता जागता उदाहरण है कि जेपीएससी सेकेंड और थर्ड में भी सीबीआई जांच चल रही है। कई ऐसे अधिकारी जो सेकेंड और थर्ड जेपीएससी से चुनकर आए थे, उनका रिटायरमेंट आने वाले 2 से 3 सालों में होना है, लेकिन अभी भी जो फाइंडिंग रिपोर्ट है सीबीआई ने कोर्ट को नहीं सौंपा है। तो सरकार इसे आधार मानकर छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही थी और उस प्रयास में कहीं न कहीं सफल होती भी दिखाई दी है, क्योंकि 2 महीने के लिए आंदोलन स्थगित हुआ है और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 90 दिनों में जांच पूरी कर ली जाएगी। हालांकि जो जांच प्रक्रिया है 1 महीना पीछे से ही चल रही है। करीब अगस्त महीने के सेकेंड सप्ताह से ही सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल की जो जांच प्रक्रिया है करीब 2 साल पीछे से ही चलती आ रही है। लेकिन सीजीएल में जो फाइंडिंग सीआईडी ने कोर्ट को सौंपे थे उसमें उन्होंने कहा था कि जो पेपर रटवाए गए थे वो गैस पेपर थे, उसमें पेपर लीक होने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इस बार जो सीआईडी जांच कर रही है उस सीआईडी जांच में ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि पेपर लीक हुआ था और जो जो लोग उसमें शामिल थे उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अभय तिवारी की पत्नी और उनके भाई का भी नाम सामने आया और सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ भी की और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ एक खड़ा हो रहा है, छात्रों के बीच जो असंतोष की स्थिति है इसलिए है कि पहली बार जब जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की बात सामने आई उस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ था और सीआईडी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था। तो वैसे में 6 महीने के बाद जब कोर्ट ने फटकार लगाई और सीआईडी की ओर से 6 महीने का समय मांगा गया, उसके बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस कार्रवाई में कहां से पेपर लीक की बात आ रही है। तो इस असंतोष की वजह से भी छात्रों के अंदर एक डर सता रहा है कि कहीं फिर से सीआईडी इस पूरे मामले की लीपापोती ना कर दे, इसलिए 2 महीने के लिए वो आंदोलन स्थगित किए हैं और उसके बाद फिर से सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा, ये आंदोलन समाप्त नहीं स्थगित हुआ है। जिस तरह से आभार यात्रा निकाली गई, लेकिन न्याय यात्रा भी नजर आ रही है और जिस तरह से हाईकोर्ट तक अब ये मामला पहुंचा है, अनुरोध है कि आज ही इस पर सुनवाई हो। आप इस खबर पर नजर लगातार बनाकर रखिएगा राहुल, अपडेट्स लेंगे हम आपसे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।